अपनी चुटिया अपने सरकार में उखड़वा रहे हो। वाह, आप हमारी चुटिया उखड़वाएंगे, हमारी मूछें उखड़वाएंगे, क्या है? आप चिंतन करिए। अरे लाइन हाजिर तो कर दिया गया 3 दरोगा। हाजिर होना दंड है क्या? लाइन हाजिर होना दंड है? और नहीं। का किन जा सका चुटिया, उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये ब्राह्मण हैं, अगर इनका डीएनए ओरिजिनल रहा है तो ये सरकार बदल देंगे, आप देख लीजिएगा। सर्प मुंह फैला रहा है, शेर पीछे जा रहा है और ब्राह्मण मौन हो जाए, सन्यासी की आंखें बंद हो जाए, तो आप समझिए महाप्रलय का संकेत है और समुद्र शांत हो जाए। रामलला ने खूब सत्ता दी इनको, लेकिन 27 में रामलला आप सत्ता नहीं देंगे। 27 में सत्ता परिवर्तन होगा, ये हम नहीं करेंगे, ये पूरा ब्राह्मण समाज करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छी बात है, न कर पाएँ, अच्छी बात है। और लात खाएं और जूते खाएं, मूछें उखड़वाएं, अपनी बहन बेटियों की बेइज्जत हुई है। नया दलित उत्पीड़न बनाया जिस मोदी ने, उसी मोदी को बेशर्म ब्राह्मणों ने वोट दिया। क्यों दिया आपने? क्षत्रियों ने भी बेशर्मी से वोट दिया, बनियों ने भी वोट दिया, कायस्थों ने दिया। आप ही के ऊपर तो हरिजन उत्पीड़न एक लगता है। वो कहाँ जा रहे हैं? नमो बुद्धाय, पादड़ी बनने जा रहे हैं, आप उनके पीछे लगे हो। नमस्कार। इस समय भोलानाथ पांडे प्रकरण कुमारगंज और मिल्कीपुर में इस समय सुर्खियां बटोर रहा है, इस समय ट्रेंडिंग कर रहा है। आखिर ब्राह्मणों का उत्पीड़न कब तक? आज ही सुबह पेपर में मैंने एक खबर पढ़ा कि सोहावल क्षेत्र में दलित उत्पीड़न लगा दिया अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। 9 ब्राह्मणों को मतलब दूसरे पक्ष ने उनके ऊपर फब्दियां भी कसी और दलित उत्पीड़न भी लगा दिया। आखिर ये कब तक चलेगा? ब्राह्मण कहा जाता है कि भाजपा का कोर वोट बैंक है। जब अभी रो करते हैं, अभी हरशंकर तिवारी के ऊपर जो भी जांच बैठी, खुशी दुबे का प्रकरण आया, उसके पहले माफिया मैं उसको कहूँगा, उसका मैं कौन दुबे था चाचा? विकास दुबे का प्रकरण जब था, हालांकि उसका मैं समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन खुशी दुबे का क्या आरोप था, हरशंकर तिवारी का क्या आरोप था, ऐसे ऐसे लोग पूरे अभी प्रदेश में छाए हुए हैं। लेकिन ब्राह्मणों का ही उत्पीड़न क्यों? ब्राह्मण की ही शिखा क्यों नोची गई? ब्राह्मण की ही मूछ क्यों नोची गई? आखिर ये सवाल कब तक? ये सवाल इस समय तैर रहा है। और भाजपा शासित शासन में, जो कि 99% कोर वोट बैंक ब्राह्मण माना जाता है भाजपा का, हमारे साथ फिर हैं धर्मसेना के श्री संतोष दुबे जी। चाचा जी, कब तक चलेगा? विनाश होने तक चलेगा। अरे विनाश, सत्ता परिवर्तन होने तक जारी रहेगा। जी जी। अब जैसे रावण के बारे में लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों विरोधी था, मेरी जानकारी में रावण ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कंस छोटे छोटे हजारों बच्चों को पटक पटक कर पत्थर शिला पर मार डालता है, यादव समाज विरोध नहीं करता है। दुर्योधन ने अपनी सगी भौजाई को भरी सभा में नंगा करके अपनी जांघ पर बैठने के लिए कहा, उसका कभी पुतला नहीं जलता है। लेकिन ब्राह्मणों का अधोपतन इसी से हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई रावण का हर वर्ष वो पुतला जलाते हैं बिना जाने सुने। रावण ने, आप रावण संहिता पढ़िए, उसमें लिखा है कि मैंने अपने भाई विभीषण को केवल धकेल कर बाहर कर दिया, बाकी मैंने कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। लेकिन गोस्वामी जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने लिखा, जहाँ जहाँ धेन विप्र सुर पावई, नगर घेर पुण्य आग लगावें। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा नहीं है, आधार तो वही है। तो आज वही चल रहा है। अगर हम तुलसी जी की माने तो सही है कि आजकल ब्राह्मणों को ही घेर घेर कर मारा जा रहा है, गरियाया जा रहा है। और भगवान के भरोसे बैठने वाले लोग, भगवान के भरोसे बैठने वाले लोग, दैव देव आलसी पुकारा, कायर मन के एक आधारा, ये जो लोग हैं ना कि भगवान कर लेंगे। भगवान ने सिखाया, गीता ब्राह्मणों को ही पढ़ना आता है, पढ़ते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भय हेतुर्भो मारते वा संगो तो कर्मणे, उन्होंने सिखाया। वो कर्म की गति और गतिविधियाँ सिखाते हैं, पर ब्राह्मणों की चेतना नहीं आई। ब्राह्मणों को हम एक ही चीज़ देखते हैं, सारे शास्त्रों में एक गरीब ब्राह्मण था, एक लोभी ब्राह्मण था, एक दलित ब्राह्मण था, लिखने वाले सब ब्राह्मण हैं। मैं तो लोभी नहीं हूँ, आप तो लोभी नहीं हैं, ना हम निर्धन हैं, हम
धैर्यवान हैं, बलवान तो नहीं कह सकते, लेकिन कमज़ोर किसी से नहीं है, बीच सब पर है। तो ये लिखने वालों ने जो कायरता दिखाई है, लंपटाई दिखाई है, एक तो दोष वहाँ शुरू होता है। दूसरे, हम जिनको बार बार सत्ता में लाते हैं वो हमारी हैसियत का अंदाज़ा गंगा जल और तुलसी जल मानते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा मानते हैं। वो जिस दिन ब्राह्मण ये करने लगेगा कि हम समझा रहे हैं ओम रामदेवाय नमः, नहीं माने ओम वासुदेवाय नमः, और तब भी नहीं माने तो ओम ठांस देवाय नमः, जिस दिन हम ये करने लग जाएंगे तो ये तमाम जो कुकुर बिलार हैं, स्वामी प्रसाद, फलाने धमाके, सत्ता में बैठे हुए लोग सब डर आखिर जाएंगे। आपके पास विकल्प कहाँ है, कहाँ जाएंगे आप? जो सत्ता हमारा सम्मान नहीं करेगी उसको पलट देंगे, किसको जा तरफ जाएंगे? जिधर भी जाएंगे जिसको देखेंगे ये काम ठीक कर सकता है, ये चेला बढ़िया बना रहेगा, उसके साथ चले जाएंगे। कोई डॉक्टर बताए क्या कि हम कई दो पार्टी है प्रदेश, यक्के पार्टी है, एक को न हो, लेकिन जो हमारा अपमान करेगा हम उसको बख्श नहीं सकते। विषय इतना है। चुनाव आने दीजिए, बख्श देंगे आप? नहीं बख्शेंगे। आप देखिएगा हम लोग इस बार खुल के सामने, पिछली बार बहुत चिल्ला रहे थे। अब पिछली बार ये था राम मंदिर, शंकर तिवारी का मैटर था, अभी विकास दुबे का मैटर था, खुशी दुबे जिसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी उसको जेल में यातनाएं दिल। लग रहा था कि प्रलय आ जाएगी। बादशाह पंडित नाराज हैं, सेंट्रल एकदम से पूरा वहां से आया पूरा कि भैया प्रदेश पूरा हिल जाएगा। कहाँ हिला? इस बार नहीं होगा। 50 सीटें तो घटी थी ना पिछली बार। इस बार आप देखते जाइए, महाप्रलय का संकेत आप देखते जाइए। 400 पार, फिर 240 हो गया। इस बार बनेगी सरकार, लेकिन विपक्ष की। जय श्री राम का नारा लगेगा, भूल जाते हैं सब आप। जय श्री राम के नारे से दुकान बहुत बड़ी हो गई है जी, और बहुत दिन से चल रही है, लेकिन बूढ़ी हो गई दुकान। जय श्री राम के नारे हमारे आराध्य देव भगवान के हैं। इनको जो राजनीतिज्ञों ने अपनाया है वो नुकसान कर रहे हैं। राम तो सबके हैं, हर हिंदू के हैं, सनातन धर्मी के हैं। यहाँ तक कि आप विश्वास करिए, जो कसाई है, मांस बेचता है, उससे भी आप पूछिए रामायण की चौपाई जानते हैं? वो कुरान नहीं जानता है, एक लाइन नहीं जानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं जानता है। उससे पूछो कि रामायण की एक चौपाई है तो वो कहता मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हजर बिहारी। ईसाई जो पादड़ी हैं, संसार के सर्वश्रेष्ठ निकृतम झूठे फ्रॉड, वह भी आपको सुनाएंगे हुई सो जो राम रचि राखा। आपको ईसाई की मतलब बाइबल की एक लाइन नहीं याद होगी, मैंने तो खूब पढ़ा है, लेकिन किसी ईसाई से पूछिए तो वो सुनाएगा हुई सो जो राम रचि राखा, क्यों करी तर्क बढ़ावे साखा। दुखद है कि हिंदू समाज इन चीज़ों से कुछ ले नहीं रहा, सीख नहीं रहा। और गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी। जब विश्वामित्र जी को ये लगा कि भगवान हरि के अलावा इन दैत्यों से कोई हमें बचा नहीं सकता है, तो वो भी अयोध्या आए थे। तो एक प्रकरण वो था, वो मांग कर ले गए, वशिष्ठ जी की अनुमति से मिले और उन्होंने सब काम किया। ये कौन है जो कबीर तिवारी, गौरव तिवारी, विकास दुबे, फलाने फलाने फलाने, मूछें उखड़वाने, दाढ़ी मुकड़ाने, हरिशंकर तिवारी, घर गिराने वाले, तमाम ब्राह्मणों को कानपुर में दीक्षित परिवार की महिलाओं को जिंदा जलाने वाले, ये कौन है? ये कैसे बचे रहेंगे? ये धर्म चक्र है, ये परिवर्तनकारी है ना। विष्णु भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी संसार सब मेरा बनाया है। ऐसे प्रवचन पहले आप लोग खूब दे रहे थे। नहीं, ये प्रवचन अब इनके लिए नहीं है, ये प्रवचन समाज में जागरूकता लाने के लिए है। ये प्रवचन समाज में जागरूकता आएगी। इधर कुआं, उधर खाई, इधर नागनाथ, उधर सांपनाथ, आखिर जाएंगे कहाँ आप? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि समझिए, दुर्योधन को दंड देने के लिए ये आवश्यकता है कि अर्जुन के साथ जाएं। कोई न कोई अर्जुन आ जाएगा और भगवान कहेंगे कि यहीं चलो, ठीक है ना। ठीक है, ये बड़ी कई अक्षौणी सेना है, 11 अक्षौणी सेना वाले हैं, लेकिन भगवान तो जाएंगे धर्म के साथ ना। तो ब्राह्मणों को दुर्भाग्य से हम क्या कहें, मूछे पंजवा साइकिलियम का भवा, हाँ, पंजा और साइकिल भी है। कोई बुरा नहीं है। कांग्रेस ने तो 19 राज्यों में ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया था। श्यामा चरण शुक्ला, विद्या चरण शुक्ला, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपत मिश्रा, जनेश्वर दुबे, सब तो थे। शीला दीक्षित, फलाने फलाने फलाने, विजय बहुगुणा और हेमवती नंदन बहुगुणा। ये किसको बना रहे हैं? ये किसको बनाएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य। ये स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाएंगे। आ जाए कल, आने दीजिए, आने दीजिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव
हाँ, लेकिन ये लोगों को, ब्राह्मणों को सोचना पड़ेगा। अपनी चुटिया अपने सरकार में खोलवा रहे हो, वाह, आप कितने महान हो कि आप राक्षस को नहीं पहचान पाए। राक्षस ताल के किनारे खड़े होकर के विश्वान कर रहे हो। अरे देवताल के पास जाओ ना, जो इनको दंड दे सके। और राजनीति का एक खेल ये भी है कि बड़े शत्रु को पराजित करने के लिए छोटे शत्रुओं से हाथ मिला लेना चाहिए, है ना। कुछ लोगों के शब्द इस समय बड़े टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक चुनाव नहीं आ जाएगा। चुनाव में खोलेंगे और ऐसा खोलेंगे, ऐसा खोलेंगे, ऐसा खोलेंगे कि फिर इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। आप हमारी चुटिया उखड़वाएंगे, हमारी मूछें उखड़वाएंगे, क्या है? आप चिंतन करिए। अरे लाइन हाजिर तो कर दिया गया 3 दरोगा। लाइन हाजिर होना दंड है क्या? लाइन हाजिर होना दंड है और नहीं। काव की जा सके चुटिया, उनको बर्खास्त करना चाहिए। क्यों? जिन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, जिन्होंने कांग्रेस में तोड़ फाड़ कर दिया, जिन्होंने बसपा को ख़त्म कर दिया, वो उनकी मूँछ उखड़वाई जाएगी, उनको अच्छा लगेगा? ये ब्राह्मण हैं, अगर इनका डीएनए ओरिजिनल रहा है तो ये सरकार बदल देंगे, आप देख लीजिएगा। ब्राह्मण जब मौन हो जाए, 5 चीज़ें, अगर सर्प मुंह फैला रहा है, शेर पीछे जा रहा है और ब्राह्मण मौन हो जाए, सन्यासी की आंखें बंद हो जाए, तो आप समझिए महाप्रलय का संकेत है। और समुद्र शांत हो जाए तो महाप्रलय का संकेत है। आप कहीं नहीं गए, मैं कहीं नहीं गया हूँ। रामलला ने खूब सत्ता दी इनको, लेकिन 27 में रामलला आप सत्ता नहीं देंगे, क्योंकि रामलला भी गोदुष धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष सनिधारी, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। तो रामलला भी उब गए हैं अपने भक्तों से। ये मेवा मलाई खाने वाले, शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज राम भगत हैं, नकली वीआईपी दर्शन वाले, जनता लाइन लगाती है लाखों की संख्या में, और वीआईपी ये हवाई जहाज़ से आते हैं, दर्शन करके धक्का देकर, वो पुलिस वाले धक्का दे करके उनको किनारे कर देते हैं और रामलला का दर्शन करके चले जाते हैं। रामलला देख नहीं रहे हैं क्या? रामलला ये भी देख रहे हैं कि सत्ता के लिए पहलगाम घटना, उरी की घटना, वो पुलवामा की घटना, एको की जांच नहीं होती है, एक की जांच नहीं होती। हमारा वीर जनरल हवाई जहाज में, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जांच नहीं हुई आज तक। तमाम घटनाएं थी। यहाँ आपको बताएं, सारे मुस्लिम, मतलब मुस्लिम नेताओं को फर्जी नेता बना करके सबको सुरक्षा गार्ड दिए गए हैं। उसकी शिकायत हमने की है और आगे मांगेंगे भी कि इनको खतरा किससे है। तो 27 में क्या करेंगे? 27 में सत्ता परिवर्तन होगा, ये हम नहीं करेंगे, ये पूरा ब्राह्मण समाज करेगा। कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छी अच्छी बात है, न कर पाएँ, अच्छी बात है। और लात खाएं और जूते खाएं, मूछें उखड़वाएं, अपनी बहन बेटियों की बेइज्जत हुई है। नया दलित उत्पीड़न बनाया जिस मोदी ने, उसी मोदी को बेशर्म ब्राह्मणों ने वोट दिया। क्यों दिया आपने? क्षत्रियों ने भी बेशर्मी से वोट दिया, बनियों ने भी वोट दिया, कायस्थों ने दिया। आप ही के ऊपर तो हरिजन उत्पीड़न एक लगता है। वो कहाँ जा रहे हैं? नमो बुद्धाय पादड़ी बनने जा रहे हैं, आप उनके पीछे लगे हो। सारी सुविधाएं उनको देते हैं, वो देश के साथ कभी नहीं खड़े होते हैं। आप बताओ, देश में कोई शहीद एक ठो दलित बता दीजिए, एक दलित बताइए। दलितों को 5 किलो राशन चाहिए, वहाँ तक तो आपने ठीक किया। मड़ई के बजाय आपने उनको घर दे दिया। वोट आपको देते नहीं हैं, अब की आप उन्हीं से वोट ले लीजिएगा। लेकिन हमें उससे ज़्यादा, हमें जो बेशर्म ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संगठन है, इनसे चिंता है, टेंशन है। लेकिन तो 2-3 संगठन गए बारी-बारी। नहीं, वो सब अखबार में छपने के लिए गए हैं। मैं नहीं गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चुनाव में जाऊंगा। हाँ, इस सारी उधारी जो है नगद कर देंगे, चुनाव में जाएंगे। क्यों दिया आपने? वो वहाँ का विधायक आपने बनाया है, कहाँ गया वो? इसके पहले आपने गोरखनाथ को बना दिया, पासवान। अब इस बार चंद्रभान पासवान कहीं दिखाई नहीं पड़े। पूरे जिले के ब्राह्मणों ने मोदी है तो मुमकिन है, अब जाइए उनसे काम ले लीजिए, मिलेंगे। सब भर्ती हैं अस्पताल में, आप उनके घर जाइए तो बड़े बड़े कुत्ते हैं मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है, हैं? और घर के बाहर बोर्ड लगा है, कुत्ते से सावधान, कुत्ते से सावधान। नेताजी बाहर गए हुए हैं, घर में लेटे हैं, गंधा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लेकिन बोर्ड लगा देंगे। लेकिन अब आप कैसे समझा पाएंगे? तो अभी और उखड़ेगी दाढ़ी, अभी और चंदन मिटेगा, अभी और मोछ उखड़ेगी।
और ये जो छपास रोगी है ना, ये जो तमाम चैनल हैं इनके सामने जाएंगे, अखबार हैं इनके पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे, डीएम से मिलेंगे। डीएम क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे डीएम? जो आपको निज भुजबल में बैर बढ़ावा, यह भाव होना चाहिए, वो आप वहाँ लगाने जाते हो, रोने जाते हो। मांगे से कुछ मिलता है, छीनना पड़ता है। तो ब्राह्मण समाज से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा पहला आरोप है कि इस समाज से मैं बहुत दुखी हूँ। ये समाज पूरी की पंचायत छोड़ नहीं पाया, ईर्ष्या द्वेष के बाहर नहीं निकल पाया। अब मुँह छुखाड़ ली गई तो 10-20 हज़ार पहुँचे होते ना, 5 लोग गए, एक कैमरा ले लिया अपना, या आजकल मोबाइल है, फोटो छप गई। नेताजी हाल ले रहे हैं, पीड़ित भोलानाथ जी का हाल लेते हुए अरे उठाओ ना फरसा, चलो भदरसा की ओर, काहे कोई नौटंकी कर रहे हो? कुछ कर्म करो। बाबा की भाबूत के सहारे संतान पैदा करने वाले ब्राह्मणों से मैं ऊब गया हूँ। हाँ, सबको बताएंगे। अपना क्यों नहीं करते हो? इकट्ठे होइए। जहाँ जहाँ हम लड़ने गए वहीं वहीं सफलता मिली है। 27 में सत्ता पलटने जा रही है। मैं अपने मुँह से अहंकार की भाषा नहीं बोलता। 27 में पलटेंगे आप? अब मैं आज इसलिए बहुत पक्का होकर नहीं कह पा रहा हूँ, बदल जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ कि आज हमारा कहना उचित नहीं है। ये तय है कि 27 में बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। चाचा जी हैं धर्म सेना के संतोष दुबे जी। वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी चूंकि स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है, लेकिन भुजाएं फड़क रही, अंदर से पीड़ित हैं चूंकि स्वास्थ्य साथ नहीं दे पा रहा है। लेकिन 27 में कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो ब्राह्मण निश्चित रूप से सोचने को मजबूर होगा और सत्ता बदल सकता है। इस मामले में एक चीज़ कहना चाहूँगा, ब्राह्मण कोई दीनहीन कौम नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी के पीछे चल पड़े तब से उन्होंने मान लिया कि ये हमारे चमचे हैं। शिखा खुल गई है लग रहा है। हाँ, ये पिट्ठू हैं हमारे तभी पीछे बंधेगी जो सत्ता पलटेगी। अरे हम अब की चुनाव में निकलेंगे भाई, निकलेंगे और बताएंगे। हम और जगह नहीं जानते हैं, ये जानते हैं कि इस 10 जनपद में परिवर्तन हो जाएगा। आप हैं चाचा जी धर्म सेना के संतोष दुबे जी। अब इनका दावा 2027 में क्या होता है, या फिर पिछला जो इतिहास आज तक ब्राह्मणों का रहा है वैसे ही नाराज जो हैं पैर कोई आके छू लेगा, प्रणाम कर लेगा, एक बार मौका दे दीजिए पंडित जी, फिर मान जाएंगे, या बदलाव होगा? आने वाला भविष्य बताएगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।